Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGDBA sample paper. We're at question 6, which is basically question 31 for the entire paper. And this question is from the chapter on complex numbers. थोड़ा सा difficult है, but ठीक है, आपको properties याद रहेंगे तो ये हो जाएगा जल्दी से. Let a1, a2, a3, a4, a5 be the distinct fifth roots of unity. अच्छा, fifth roots of unity के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. उसके बाद we will complete the sum according to the problem that is asked. एक प्रॉपर्टी यूज करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा. तो फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या है? फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 1. कोई भी nth रूट ऑफ यूनिटी अगर लिखना है तो दीज आर नंबर्स सॉल्विंग x टू द पावर n इक्वल्स टू 1. इसके जो सोल्यूशंस होंगे, अब आप बोलेंगे सर इसका सोल्यूशन तो x इक्वल टू 1 ही होगा. हाँ, x इक्वल टू 1 एक रियल सोल्यूशन तो होगा और बाकी और सारे कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस भी आ सकते हैं. ठीक है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस आएंगे उनके लिए ये जो सोल्यूशंस आएंगे उनको हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं. तो उनको लिखा कैसे जाता है? अगर हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 5 ले लें तो ये फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बन जाएगा. x टू द पावर 5 इक्वल टू 1 के सोल्यूशंस कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे, जो सारे सोल्यूशंस हैं अगर हम उसको ऐसे फॉर्मेट में ही लिखें जैसे दिया हुआ है a1 a2 a3 करके, तो a k बन जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई के बाई 5. और यहाँ पे k के जो वैल्यूज है वो 0 से शुरू होते हैं. 1 2 3 4 पांच ही टोटल वैल्यूज है, बट ये 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाते हैं. मतलब आप 1 2 3 4 5 ना गिन के 0 1 2 3 4 गिनते हैं, पांच ही नंबर होंगे. ठीक है, सो ए के जो भी nth रूट ऑफ यूनिटी होगा उसका वैल्यू होगा e टू द पावर 2 पाई आई के बाई 5. अगर आप लोगों को ये नोटेशन समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं उसको खोल के भी दिखा सकता हूँ. देखिए ए जीरो का फिर वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे ए वन से लिया गया है राइट. ए वन का वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर 2 पाई आई इंटू के का वैल्यू डाल देते हैं 0/5. तो ये बन जाएगा, ऊपर पूरा जीरो हो गया तो 1 हो जाएगा. ए टू का वैल्यू बन जाएगा ई टू द पावर 2 पाई आई बाई 5. ए थ्री का वैल्यू बन जाएगा, सॉरी, ई टू द पावर 4 पाई आई बाई 5. ऐसे राइट, के का वैल्यू 2 डाल देने पे ये हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज फॉर्म कैसे करेंगे, बट इनको हमको एक एक करके इवेलुएट नहीं करना है और एक्सप्लिसिट इनको लिखना भी नहीं है. हमको बस प्रिमिटिव रूट का फॉर्मूला जानना है. तो प्रिमिटिव रूट का वैल्यू क्या होता है? प्रिमिटिव रूट को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और यहाँ पे ओमेगा बन जाएगा ई टू द पावर 2 पाई आई बाई 5. मतलब इसी के आसपास हम लोग सारे रूट्स लेते हैं राइट. फिर ओमेगा टू द पावर 1 ओमेगा टू द पावर 2 ऐसे करके बाकी रूट्स होंगे. अगर मैंने वो पावर वाला पोर्शन निकाल दिया, मतलब के वाला पोर्शन निकाल दिया और सिर्फ जो प्रिमिटिव पोर्शन बचता है उसको कंसिडर किया, तो उसको हम ओमेगा बोलते हैं. सो ओमेगा इक्वल टू ई टू द पावर 2 पाई आई बाई 5 इज नोन एज द प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी. और प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है? अल्फा के साथ या फिर ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए के साथ रिलेशन क्या होता है? ए के बन जाता है ओमेगा टू द पावर के माइनस 1. ठीक है, तो आप a1 a2 a3 ऐसे निकाल सकते हैं. तो a1 बन जाएगा ओमेगा 0, मतलब ओमेगा 1 माइनस 1. तो यहाँ पे ओमेगा 0 ओमेगा 1 ओमेगा 2 एटसेट्रा करके आप लिख सकते हैं. ऑलराइट, सो इसके बाद आप इसको चाहें तो एक एक करके इवेलुएट भी कर सकते हैं इसके कॉन्ग्रुएंसीज देख के, बट हम लोग वो ना करके, बिकॉज वो हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम्स सिखाया जा रहा है राइट. अगर आप लोगों को ये एक्चुअली करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज होते हैं. मतलब आपको सिखाया जाता है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 3 प्लस ओमेगा टू द पावर 4. ये जो 1 से लेके ओमेगा तक का सम होता है ये 0 होता है. ओमेगा टू द पावर 5 इक्वल टू -1 होता है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए. ठीक है, बट इन सारे प्रॉपर्टीज को देख के आप जो पावर्स दिए हुए हैं उनको ओमेगा के पावर्स में ला सकते हैं वापस. मतलब 1 यहाँ पे 2022 पावर दिया हुआ है राइट. अगर आपको ये पता है, देखिए अगर आपको ये पता है ओमेगा टू द पावर 5 इक्वल टू 1 है, बिकॉज ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है राइट. तो आप 2022 को कैसे लिखेंगे? आप 2022 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे राइट. इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2020 आएगा जिसका वैल्यू होगा आपके पास 404 राइट, और रिमाइंडर आएगा 2. तो इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 5 टू द पावर 404 इंटू ओमेगा स्क्वायर राइट. तो यहाँ पे ये ओमेगा टू द पावर 5 तो 1 हो गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. तो जिस भी ओमेगा से आप स्टार्ट करेंगे, A1 का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा 0,
A2 का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा 1। जिस भी ओमेगा से आप स्टार्ट करेंगे उसके पावर से आप ये जो 2022 है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। हर एक ओमेगा को रिड्यूस करके आप उनको 5 या उसके लेस के पावर में आके वो सम कर सकते हैं। दैट इज़ द लॉन्ग मेथड, ये हम बोर्ड में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला आपने प्रॉपर्टी सेक्शन में पढ़ा होगा, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। फार्मूला लिख देते हैं। ये सम क्या है? इस सम का फॉर्मूला है s इक्वल टू, जहां तक अब सम लेंगे, मान लीजिए k से स्टार्ट करते हैं। k इक्वल टू 0 से अगर मैंने n माइनस 1 तक लिया और ओमेगा टू द पावर m k है, तो ये 0 तभी होता है इफ, यहाँ पे कंडीशन है m n से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसको लिखते हैं इफ m नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n, मतलब m n को डिवाइड नहीं करता, कंप्लीट डिवाइजर नहीं है, एक रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, अगर एक रिमाइंडर रहता है देन इसमें काम चल जाएगा। तो अब हमको इसमें डालना है। इसमें डाल के कैसे चेक करेंगे? इसमें डाल के ये चेक करना है कि सारे जो वैल्यूज़ है वो ओमेगा के साथ कंपैटिबल हो रहा है या नहीं। ये जो 2025 वाले हैं ये सारे आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो आप ये सब जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। मैंने आपको एक करके दिखा दिया, जहाँ मैंने ओमेगा टू द पावर 2022 की जगह मैंने ओमेगा टू द पावर 5, मतलब ये वाला टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया ये ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा। तो आप बाकी वाले टर्म्स को भी करेंगे तो ये सारे ओमेगा के पावर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, बाकी सारे ओमेगा के पावर्स आप मिलाएंगे तो आपके पास बेसिकली वो सम वाला प्रॉपर्टी आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास m का वैल्यू हो जाएगा 5, राइट। अगर m का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू, सॉरी n का वैल्यू 5 है बिकॉज आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिट ले रहे हैं, हियर n इक्वल्स टू 5 और m इक्वल्स टू 2, राइट। सो ये तो एक दूसरे को रिमाइंडर के बिना डिवाइड नहीं करते, तो इसका मतलब यहाँ पे सम 1 हो जाएगा, ऑलराइट। सॉरी, सम 0 हो जाएगा बिकॉज वी आर इक्वेटिंग इट टू 0, राइट। सो यहाँ पे आंसर मार्क करना है आपको 0। ओके, होपफुली ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। आपको एक एक करके इसको रिड्यूस करना है। मैंने एक आपको करके दिखा दिया, बाकी सारे ही मैं कर दूंगा तो वो मेरा प्रैक्टिस बन जाएगा, आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं होगा। सो ऐसे आप एक एक करके रिवाइज कीजिएगा हर एक वैल्यूज़ को। यहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा टू द पावर 5, मतलब ये जो लास्ट वैल्यू है, यहाँ से हमने उस प्रॉपर्टी से इसको रिड्यूस किया है। आप जब यहाँ पे ओमेगा 4, मतलब A4, तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा। आप ओमेगा क्यूब को जब 2022 का पावर करेंगे तब वहाँ से आपके पास 2022 से आप 2020 हटाएंगे, फिर ओमेगा क्यूब से आप ओमेगा क्यूब ले लेंगे तो वहाँ पे आपके पास ओमेगा टू द पावर 5 आ जाएगा। तो वो वाला पार्ट देखिएगा ओमेगा 5 हो गया। तो ऐसे करके आप लोगों के पास सारे ओमेगाज आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा टू द पावर 4 आएगा, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगे, राइट। ओमेगा टू द पावर 5 आया मतलब 1 आ गया। तो जैसे ही ये सारे ओमेगाज आ जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 4 0 होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा वहाँ से k इक्वल्स टू 0 से n-1 ओमेगा टू द पावर m के, ये जो पावर है यहाँ पे अगर आपने एक एक करके ऐड किया, इसको आप दो करके भी ऐड कर सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब m n को डिवाइड नहीं करेगा, ऑलराइट। और m और n के डिवीजन में कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, आप जैसे भी कह सकते हैं। तो इस केस में n का वैल्यू 5 है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, और m का वैल्यू 2 है, राइट। बिकॉज हम लोग स्क्वायर के टर्म्स में देख रहे हैं। स्क्वायर के टर्म्स में क्यों देख रहे हैं? बिकॉज जो भी वैल्यूज हमारे पास आया वो पहले 1 हुआ, फिर 2 पाई आई हुआ, राइट। ये आप देख सकते हैं 2 पाई आई हुआ, फिर 4 पाई आई हुआ, ऐसे करके जा रहा है, मतलब टू टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो m का वैल्यू इसीलिए 2 है, राइट। ओमेगा टू द पावर 2 के आ रहा है। तो क्योंकि वो ओमेगा टू द पावर 2 के आ रहा है, सो n का वैल्यू 5 है, तो ये मॉड n वाला फैक्टर 0 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, बिकॉज 5 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आता है। इन दैट केस ये वाला प्रॉपर्टी काम कर जाएगा और आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये क्लास 11-12 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जेई स्टाइल का क्वेश्चन था। सो आपको उस लेवल के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा।
इफ़ यू आर नॉट इन टच विद दीज सब्जेक्ट मैटर और आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करने हैं टेस्ट के पहले, देन प्लीज़ बैनर पे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क करें. वी हैव क्लासेस फॉर दीज बैचेस एंड वी विल हेल्प यू विद इट. अगर आपको कोई भी और मैथमेटिकल हेल्प चाहिए, आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क करें. आवर टीम विल गेट इन टच विद यू. अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस, फीडबैक, कमेंट कुछ भी डालना है, तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं. यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया होगा और हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ भी दिया होगा, तो आप वहाँ से भी हमको संपर्क कर सकते हैं. आई एंड दिस वीडियो हियर. थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके समझाने थे और मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी नहीं किया बिकॉज आप लोगों को एक टेक्निक दिखा दिया सॉल्व करने का और बाकी जो है वो आपको फिल इन करना है. बिकॉज मैंने ही पूरा कर दिया तो फिर मेरा प्रैक्टिस बन जाएगा, राइट. मुझे तो एग्जाम नहीं देना है, आप लोगों को एग्जाम देना है. सो एक केस मैंने आपको दिखा दिया, बाकी 4 केसेस में भी वैसा ही होगा और आपके पास वो पूरा सीरीज आ जाएगा. फिर सीरीज का सम कर दीजिएगा. कैसे फार्मूला आता है मैंने वो समझा दिया. फार्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव होता है, ये आपको चाहिए नहीं. फार्मूला कैसे अप्लाई होता है इतना पता है तो काम चल जाएगा. ऑलराइट, आई एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. क्वेश्चन 7 में मिलते हैं अगेन. बाय, टेक केयर.